जय माता दी। नवरात्रि व्रत में आलू मटर टमाटर खाना चाहिए या नहीं, हल्दी का प्रयोग करें या नहीं, इस बारे में आपके प्रश्न आते हैं तो अंत तक बने रहिएगा। नवरात्रि व्रत आप और हम कर रहे हैं और ऐसे में भोजन जो है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा वेद शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप सभी जो भी फलाहारी व्रत कर रहे हैं या निर्जल व्रत कर रहे हैं या शाम के समय भोजन आप कर लेते हैं, 3 तरह से यह व्रत किया जाता है, तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखिए। यह बातें बहुत उत्तम है, पूरा वीडियो सुनिएगा, छोटा सा ही वीडियो है तो आप सभी जानते होंगे। जैसा मैंने विदित कराया, इस व्रत को व्रती अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार करते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आप में शक्ति है उसी अनुसार आपको इस व्रत को परिपूर्ण करना चाहिए। अपने आप को दुख तकलीफ और जो है तबीयत खराब होने के साथ साथ, जैसे अब थोड़ा बहुत गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो जैसे शक्ति है उस अनुसार भक्ति करें, माता उससे ही प्रसन्न होती है। माँ है, अपने बच्चों को तकलीफ में वह नहीं देख सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब नवरात्रि के आप अगर उठते बैठते जैसे प्रथम और अंतिम दिन व्रत करते हैं तो भी वही फल मिलता है। नवरात्रि का व्रत एक साधना है, आध्यात्मिक मार्ग को आगे प्रशस्त करने का एक सुंदर मार्ग है। ऐसे में भक्त अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार, कई भक्तजन तो 3 तरह से इस व्रत को किया जाता है। एक तो भक्तजन निर्जल व्रत करते हैं, वह तपस्वी है, विशेष व्यक्ति है। कई भक्तजन फलाहारी व्रत करते हैं, वह भी श्रेष्ठ है। कई भक्तजन शाम को साधारण सरल तरीके से, जैसे दिन भर उपवास किया उसके बाद सेंधा नमक युक्त भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस बार 8 ही दिन की नवरात्रि है, हर बार 9 दिन की होती थी, तो आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार करें। जैसे दवाई आप लेते हैं या जो है आप किसी भी स्वरूप में मन मस्तिष्क से इतना आप जो है तन मन से जो है मजबूत नहीं है कि पूरे 9 दिन तक विशेष कठोर साधना कर पाए, तो आप साधारण सरल तरीके से भी व्रत उपवास कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम सभी कैसे अपने जो है व्रत को परिपूर्ण करें। सबसे पहले कोशिश करें जल्दी उठें और भगवान जी की पूजा आराधना कर कर उसके बाद ही आप चाय पानी पिएं तो अति उत्तम है। नहीं तो आप चाय पानी सुबह पी सकते हैं और साथ के साथ उसके बाद भी अपने घर के मंदिर में जो पूजा विधान होता है वह आप नियम अनुसार कर लीजिएगा। अब इस व्रत में फलाहार करें या नहीं, तो फलाहार में कौन कौन से फल लेने चाहिए। देखिए, अनावश्यक की फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। मैं अति जो है यूट्यूब पर देखती हूँ तो उसमें लिखे रहते हैं कि नाशपाती नहीं खाना चाहिए, यह नाश करने वाला होता है। मैंने ऐसा कहीं किसी वेद शास्त्र में सुना नहीं, पढ़ा नहीं। नाशपाती माँ भवानी को समर्पित होता है, यह नाश करने वाला है, इस तरह से अपशिष्ट बातें फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब फल खा सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। सब स्वरूप के फल खाए जा सकते हैं, बस शुद्धता का ध्यान रखें। बाजार में आजकल काफ़ी मिलावट का दौर है, हर एक फल को आप खा सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट खाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि बार बार मुंह जूठा करना, जैसे फ्रिज के ऊपर चीज़ें रखी हुई है, किचन में आपको ड्राई फ्रूट के डब्बे दिख रहे हैं, जब रसोई में जाना हो तभी आप जो है उन्हें खा ले रहे हैं और आपका मुंह चलता रह रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं व्रती हूँ। ऐसा नहीं है। एक बार तसल्ली से आप अपने घर के मंदिर में पूजन पाठन कर लें, दैनिक कार्यों को निर्वाह करने के बाद एक जगह बैठे, माँ भवानी को जो फलाहार आप ग्रहण कर रहे हैं सबसे पहले उसका भोग लगाएं। उसके बाद आप एक बार अच्छी तरह से फलाहार कर लीजिएगा। फलाहार में आप आलू का हलवा, साबूदाने का हलवा, इन सभी चीज़ों को फलाहारी जो भोजन होता है वह कर सकते हैं दिन भर में। चाय पानी भी आप पी सकते हैं, नारियल पानी वगैरह आप ले सकते हैं। परंतु जैसा मैंने विदित कराया, यह एक तप है, एक साधना है जो 9 दिन तक व्रती को माता रानी से जोड़ती है और आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करती है। तो आप कोशिश करें कि बार बार अपना मुंह जूठा ना करें, बार बार अनावश्यक की चीज़ें आप ना लें। बात आती है कौन सा तेल प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम शाम को अगर भोजन कर रहे हैं या हलवा वगैरह प्रयोग कर रहे हैं तो व्रत में आप सभी तिल का तेल या घी सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ पर जो है एक बात और जोड़ना चाहूँगी, मिलावट का काफ़ी दौर है। आपके व्रत खंडित करने के लिए कई तरह के जो है अनावश्यक चीज़ें बाजार में बिक रही है, डालडा भी या घी भी, उसमें भी मिलावट है। भले ही कम खाए, थोड़ा सा ही खाए, परंतु शुद्ध चीज़ें जितना हो ग्रहण करें और माता को भी भोग लगाए। कहीं आप तो भक्ति तो पूर्ण रूप से कर रहे हैं, परंतु आपकी जो नियम है वह जो है इस मिलावट के दौर में खंडित हो सकते हैं। तो घी का प्रयोग और तिल के तेल का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम रहता है। शुद्धता के साथ इसका प्रयोग करें। कोशिश करें कि 9 दिनों में घर में प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें, मसूर की दाल,
बैगन, यह तामसिक चीज़ों में कही गई है हमारे वेद शास्त्रों में, इसको अवॉइड करें। जीरा भी जो है इस महीने खाना मना होता है, आप इसको भी त्याग सकते हैं। कई भक्तजन इस महीने सरसों के तेल का भी नवरात्रि में प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको नवरात्रि में शुद्धता का ध्यान रखना है। साथ के साथ हल्दी हम खा सकते हैं या नहीं, मटर टमाटर खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है यह शुद्धता के साथ पैदा हुई। हल्दी तो एक तरह से माँ को समर्पित की जाती है, तो हल्दी का प्रयोग बिल्कुल किया जा सकता है। टमाटर मटर का भी प्रयोग किया जा सकता है। कई भक्तजन खट्टा नहीं खाते इन नवरात्रि में, इस कारण से शायद मुझे लगता है कि टमाटर की मनाही होती है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। परंतु आप सभी ग्रहण करना चाहते हैं तो कोई दोष नहीं है। टमाटर तो एक फलाहार के स्वरूप में भी कहा जाता है, मटर भी फलाहार स्वरूप में कहा जाता है। देखा होगा आपने, जब बाजार में हम फलाहारी नमकीन लाते तो उसमें मटर जरूर होती है। तो इसमें बिल्कुल मैं आपको जो है भ्रम की स्थिति में बिल्कुल नहीं रखूंगी। साधारण सरल और शुद्धता के साथ जो बात है वही आप तक साझा कर रही हूँ, तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। चाय पी रहे हैं तो सबसे पहले माता के लिए एक कप में आप छोटा सा प्रयोग कर उसमें रखें, अर्थात रखें थोड़ा सा कि माँ भवानी पहले आप ग्रहण करें। आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उसे आप सर्व करते हैं, तो उसी तरह से आप माँ भवानी को सबसे पहले अपने लिए चाय बना रहे हैं तो थोड़ा माता को समर्पित करें, उन्हें उनके आगे कप रखें। साथ के साथ आप फलाहार जो भी फल खा रहे हैं या जो भी भोजन बन रहा है वह अपने घर पर आप माँ भगवती को समर्पित करें। देखिए यहाँ पर बात समर्पण की है सबसे बड़ी। अगर आप माँ को जीवंत स्वरूप में देखते हैं और माँ भवानी की आराधना में लगे रहते हैं, तो भले ही आप छोटा सा ही स्वरूप, किसी भी स्वरूप में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से माँ को समर्पित करते हैं तो वह जरूर स्वीकार करती है। तो इस तरह से आपको करना है। झूठ छल कपट राग द्वेष बैर इत्यादि से हमेशा दूर रहे। घर में लड़ाई झगड़ा इन सभी चीज़ों से दूर रहे। व्रत का अर्थ जैसा मैंने बताया, तपस्या और आध्यात्मिक मार्ग को भगवान जी से जोड़ने का एक समय है जो कि हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ऐसी स्थिति में जितना संभव हो जब तप के स्वरूप में इसे करें। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार व्रत उपवास करें। शाम को जब दिया बत्ती का समय हो जाए, दैनिक कर्म से आप निवृत्त हो जाए, तो शाम को या तो आप 9 दिन फलाहार करें या शाम को आप भोजन कर सकते हैं। सेंधा नमक युक्त भोजन किया जा सकता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। 9 दिन तक कोशिश करें, जो व्रती का घर है अर्थात जो व्रत करने वाला घर है उसमें तामसिक चीज़ें नॉनवेज इत्यादि बनने ही ना पाए, यही सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। 8 ही दिन की बात है इस बार, तो 9 दिन की नवरात्रियां नहीं है, तो क्यों ना इन व्रत और नियमों का पालन कर लिया जाए, तो भाग्य की रेखाएं तो प्रबल होनी ही है। आशा है उम्मीद है नवरात्रि व्रत से संबंधित यह वीडियो आपके लिए कारगर रहा होगा। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, माँ भवानी आपके सब कार्य सिद्ध करे, यही प्रार्थना करते हैं। बस आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना हो शुद्धता का ध्यान रखें। घर की रसोई साफ सुथरा कर आप पूर्ण रूप से समर्पण की भावना से इन व्रतों को करें। और फलाहारी चीज़ें खाई जा सकती है, पी जा सकती है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह का प्रयोग ना करें। बाहर खाना खाने कई लोग चले जाते हैं शाम को व्रत करने, पता नहीं कितने लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं, यह गलत माना जाता है। घर में ही सात्विक भोजन बनाएं और शुद्धता के साथ इस